प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए आज इस विशेष दिन में जब हम सब पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, पुरोहितों का पर्व मनाते हैं, इस विशेष दिन पर हम प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए जो हमारे मुख्य पुरोहित प्रभु यीशु दिव्य पुरोहित, उनकी ओर अभिमुख होते हुए हम अपनी सब प्रार्थनाएं प्रभु के वेदी पर रखते हुए परिवार के सभी सदस्य एक हृदय होकर, एक परिवार बनकर, एक मत होकर, सब एक साथ मिलकर हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। हम खोलते हैं स्तोत्र ग्रंथ और क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। साम 124। इज़राइल के रक्षक को धन्यवाद। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इज़राइल ये दोहराएं। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित नहीं निगल गए होते। बाढ़ हमें डुबो ले गई होती, प्रचंड धारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें उनके दांतों का शिकार नहीं होने दिया। हमारी आत्मा पक्षी की तरह पहेलियों के फंदे से निकल गई है। फंदा टूट गया है और हम निकल भागे। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आज सन जॉन मारी वियानी का फीस्ट पर्व है। तो आज के दिन अगस्त 4 को पूरी कलीसिया सन योहन मारी वियानी का पर्व मनाती है। सन जॉन मारी वियानी सब पुरोहितों के लिए आदर्श और संरक्षक संत माना जाता है। आज हम सेंट जॉन मैरी वियानी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सेंट जॉन मारी वियानी का कहना है कि हम हर दिन हर कार्य को प्रभु को समर्पित करके करें। यूनिवर्सली संत को क्यूरे ऑफ आर्स के नाम से जाना जाता है। संत का जन्म लियोन दार्दली नामक शहर फ्रांस में हुआ था। संत 6 भाई बहनों में से चौथा बच्चा था। संत के पिता एक किसान थे और संत अपने पिता का हाथ बटाने के लिए भेड़ बकरियों को चराते थे। उस समय फ्रांस में कुछ जाति और निम्न जाति का बहुत प्रचलन था। उसी कारण संत अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। संत पास के ही गांव में ही पढ़ाई अपने प्राइमरी एजुकेशन तक ही प्राप्त किया। इसके बाद वह अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ उनके कार्य में हाथ बटाने लगे। जब वह 18 वर्ष के हुए तो संत ने अपने पिता को अपनी इच्छा प्रकट की कि वो पुरोहित बनना चाहता है। उनके पिता विचलित हो गए क्योंकि संत जॉन अपने पिता को बहुत सारे कार्यों में मदद करते थे और उनका कामकाज में सहारा था। 2 साल के बाद ही उनके पिता ने उन्हें पुरोहित बनने का अनुमति दिया। 1815 में संत जॉन मारी वियानी को पुरोहिताई का अभिषेक मिला और संत 3 साल के बाद उन्हें पैरिश प्रीस्ट ऑफ अर्थ
में अपॉइंट किया गया। जब वह पुरोहित बने तो उन्होंने ये प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तेरे चरणों में अर्पित करने के लिए भेंट स्वरूप में अपना जीवन लाया हूँ, उसे स्वीकार कर। संत अपनी पुरोहिताई के काल में दुखी, पीड़ित, असहाय, गरीब लोगों की सेवा करते हुए जीने लगे। जब उन्हें अर्थ में पुरोहित बनकर जाने लगे तो उनके धर्माध्यक्ष के सहायक पुरोहित ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, फादर जॉन, अर्थ के लोगों के हृदय में ईश्वर का प्रेम तनिक भी नहीं है। आप वहाँ प्रभु प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कीजिए और यही अरमान लिए संत अर्थ में प्रभु की सेवा करें और लोगों का उद्धार करें। अर्थ के लोग में कोई ईश्वरी भक्ति में ही नहीं था। वह बहुत बोझ अनुभव करने लगे और ऐसे समय पर उन्हें बार बार प्रभु यीशु की आवाज सुनाई पड़ती थी कि मैं भला गडरिया हूँ, मैं अपने भेड़ों को पहचानता हूँ। तो उनके मन में भी ऐसा विचार आया कि वह भी अपने अर्थ के लोगों के लिए भला गडरिया बनकर आया है, तो वह जो कुछ कर सकते हैं उन लोगों के लिए, वो उनकी आत्मा रक्षा के लिए वो अवश्य ही करेंगे। ये उन्होंने निर्णय लिया। इसलिए वे लोगों से मिलने लगे, उन्हें परामर्श देने लगे और धीरे धीरे लोग भी उनकी ओर आकर्षित होने लगे। एक बार उनके मन में विचार आया कि क्यों ना वो आराधना का आयोजन करें। पहले बार जब उन्होंने आराधना का आयोजन किया तो 1 या 2 लोग ही उपस्थित थे, मगर धीरे धीरे बाद में बहुत सारे लोग आने लगे। यहाँ तक कि आस पास के लोग भी आराधना में भाग लेने लगे और लोगों को ऐसा अनुभव होने लगा कि ये संत है, ये कोई साधारण पुरोहित नहीं है। और संत जॉन मारी वियानी लोगों को अपने प्रवचन से बहुत प्रभावित करने लगे। वो अपने प्रवचनों से समाज के बुराइयों को दूर करने के लिए उन्हें परामर्श देते थे और उन्हें मदद करते थे। और ये सब लोग जो पाप स्वीकार संस्कार में जो नहीं करते थे, वो भी रुचि लेकर उनके पास पाप स्वीकार करने के लिए आते थे। यहाँ तक कि पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्माध्यक्षों तक उनके पास आकर पाप स्वीकार करने के लिए आने लगे। और यही वरदान आज हमारे पुरोहितों को भी दिया गया है। यही अभिषेक, यही वरदान प्रभु ने हमारे पुरोहित को भी दिया है। जो पाप स्वीकार के कटोरे में बैठते हैं तो वो स्वयं प्रभु यीशु के वरदान से भरकर वो हमारे पापों को परामर्श देते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हुए आत्मिक रूप से हमारा उद्धार करता है। तो हम और आप पुरोहितों पर विश्वास करते हुए इस पाप संस्कार रीति को बहुत अच्छे से इसका लाभ उठाए। और आगे इस प्रकार 4 अगस्त 1859 को जब वो 73 ईयर्स ओल्ड के आयु में उनका देहांत हुआ। मरने के बाद सभी उन्हें संत मानने लगे। सन 1925 में संत पिता पियूस 11वें ने उनको संत घोषित किया। कलीसिया में वे पल्ली पुरोहितों के संरक्षक माने जाते हैं और उनका पर्व 4 अगस्त जो आज है
मनाया जाता है। सन मारी यानी स्वभाव से सहनशील, मिलनसार, नम्रता और निर्भर भाव से प्रभु का वचन का घोषणा करते और लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करते थे। तो देखिए संत ने कितना एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई किए बिना, मगर वो जानते थे कि प्रभु यीशु के अभिषेक के कारण वो बहुत सारे लोगों की आत्मा को बचाने लगे और बहुत सारे लोग स्वर्ग का अनुभव करने लगे। और कहते हैं कि सन योहन 18 घंटे पाप स्वीकार करने के लिए बैठे रहते थे। इतना शक्ति वो अनुभव करते थे और बहुत सारे लोग चंगाई प्राप्त करते थे, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, साइकोलॉजिकल वे में, मतलब हर तरह से वो छुटकारा पाकर एक अच्छा जीवन जीते थे। तो आइए आज हम विशेष पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें और वचन में जाते हुए हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज का दिन पुरोहितों को विशेष आशीष से भरा है। और विश्वास करते हुए हम वचन के द्वारा प्रार्थना करें। आज का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ पाठ 30 1 और 2 में लिखा है, प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, इस्राएल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिख लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और फिर हम 12 से लेकर 15 वचन में पढ़ते हैं। प्रभु ये कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घावों का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा कोई पक्षधर नहीं है, तुम्हारा घाव नहीं भरेगा, तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घावों पर क्यों रोती हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं, तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब हमारा पाप हमारे सामने खड़ा रहता है तो प्रभु का कोई भी आशीष नहीं छू पाता है या हम उनकी आशीष को अनुभव नहीं कर पाते हैं, चाहे वो चंगाई का हो, छुटकारे का हो, या उन्नति का हो, या परिवार में प्रेम शांति का हो। तो जब तक हम पाप स्वीकार नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, विनती नहीं करते हैं, तब तक प्रभु की आशीष से हम वंचित रहते हैं। प्रभु की आशीष हमें छू नहीं पाता है, क्योंकि हमारे सामने वो पाप एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और उस दीवार के कारण प्रभु हमें आशीष से नहीं भर पाता है। तो हम और आप जब भी कोई आशीष हम नहीं अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत हम जाने कि क्या गलती है, कहाँ पर गलती है, किस पर मनन चिंतन करते हुए अपने पाप को स्वीकार करें और पश्चाताप करते हुए प्रभु के वचनों में भरोसा करते हुए कि प्रभु अवश्य ही हमें क्षमा करेगा, हमारा उद्धार करेगा और हमें आशीष से भरकर वापस अपने राज में लेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर क्रूस मरण स्वीकार करके और अपना प्राण अपने पिता के हाथ में देते हुए उन्होंने सब कुछ समाप्त कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है।
तो उस पर विश्वास करते हुए हमें पश्चाताप करना जरूरी है, हमें अपने पाप को स्वीकार करना जरूरी है। और जब हम ऐसा संस्कार में जाकर, पाप संस्कार में जाकर अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो अवश्य ही हमारी उस बंधन से छुटकारा मिलता है और हमें प्रभु आशीष से भरता है। जो हम पढ़ते हैं 18 से 22 में, 18 वचन में लिखा है, प्रभु ये कहता है, मैं याकूब के तंबों को फिर खड़ा करूंगा, मैं उसके घरों पर दया करूंगा, खंडरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का उद्धार होगा। उनमें से स्तुतिगान और आनंद उत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसे होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा, उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। ये प्रभु की वाणी है। तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु से जैसे ही हम अपने पाप को स्वीकार करते हुए, पूरी तरह से पश्चाताप करते हुए अपने आप को पवित्र बनाते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, तो हमें उद्धार मिलता है और स्वयं प्रभु हमें अपनी प्रजा बना देता है और हमें अपने संतति के रूप में, अपने राज में, अपने समुदाय बनाकर उनके सामने रखता है। तो हम और आप विश्वास के साथ ये पाप संस्कार जो प्रभु ने स्थापित किया है उसे अपनाएं, उस पर विश्वास करें और पुरोहित के पास जाकर ये संस्कार का लाभ उठाएं और लाभ उठाते हुए हम अपनी आत्मिक रूप से चंगाई प्राप्त हो जाएंगे। तो शारीरिक रूप से भी हम चंगाई प्राप्त करते हैं। और आइए मत्ती में देखिए प्रभु क्या कहता है। मत्ती अध्याय 15 1 और 2 वचन में लिखा है, यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन ईसा के पास आए और वे यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। और आगे 10 से 14 में लिखा है, इसके बाद ईसा ने लोगों के पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर ईसा से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? ईसा ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक है। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी गहरी बात प्रभु यहाँ पे हम और आपको समझा रहे हैं कि हम अशुद्ध तभी होते हैं
जब हम मुंह से कुछ भी गलत विचार या भावनाएं या शब्द को प्रकट करते हैं, जब हम मुंह से उसे उच्चारते हैं तो हम अपने आप को भी अशुद्ध ठहरा देते हैं और जो सुनते हैं उसे भी अशुद्ध कर देते हैं। तो प्रभु कहता है कि जो हम खाते हैं पीते हैं उसमें कोई अशुद्ध की बात नहीं है, मगर जब जो बात हम व्यक्त करते हैं, जिस बात को गलत तरीके से हम बोलते हैं या आलोचना करते हैं, तो वहाँ पे हम अशुद्ध खुद बन जाते हैं और दूसरों को भी अशुद्ध सुनने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर प्रभु ये भी कहता है कि आप लोग जो गलत विचार वाले हैं उनके संतति के साथ ना आगे जाना है, ना उनके साथ रहना है, ना उनके साथ विचार विमर्श करना है। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ में आपने पढ़ा है अध्याय स्तोत्र 1 में कि धन्य है वे मनुष्य। प्रभु खुद वहाँ पे आपको समझाने के लिए प्रभु कहता है धन्य है वे मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आप अगर शुद्ध होना है, हम और आपको अगर शुद्धि का विचार भावनाओं को प्रकट करना है, तो हम और आपको वचन पढ़ते हुए, वचन में मनन चिंतन करते हुए और उससे भरना है, ताकि हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रभु का वचन भरा रहे, ताकि हम अगर कुछ भी बात कहते हैं या प्रकट करते हैं तो वही भावना निकले जो प्रभुता का भावना है, जो आशीष का भावना है, ताकि हम शुद्धिकरण खुद हो रहते हैं और दूसरों को भी वो आशीष में लाते हैं। क्योंकि इसलिए प्रभु कहता धन्य है वे लोग जो दुष्टों की सलाह नहीं मानते हैं। और दूसरा वो उसमें लिखा है जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप और हम आज यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपकी प्रज्ञा ज्ञान से भर दे, आपके वचनों से भर दे, ताकि मेरा पूरा शरीर शुद्ध बना रहे और पवित्र बना रहे। और जब मैं अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने काम काज की जगह पर कुछ भी बातचीत करूं तो प्रभुता का बातचीत हो, ताकि वहाँ पे पवित्रता फैले और हर कोई अनुग्रह और आशीष प्राप्त कर सके। क्योंकि प्रभु यहाँ पे क्या कहता है कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप निडर होकर प्रभु के वचन में मनन चिंतन करते हुए एक दूसरे को वचन से भरे, क्योंकि जो पौधा प्रभु ने नहीं रोपा है वो अवश्य उखाड़ा जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना वो आप पर हावी हो सकता है, क्योंकि प्रभु की अनुमति के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु कहता है कि जो अंधा है उस अंधे के पीछे ना जाएं, क्योंकि वो अंधा आपको गड्ढे में ही गिराएगा। इससे हमें ख्याल हमेशा ये रखना है हम कैसे लोगों के साथ संगति करते हैं, कैसे लोगों के विचार से हम प्रभावित होते हैं, किस तरह के पुस्तक हम पढ़ते हैं, किस तरह के टीवी में प्रोग्राम देखते हैं या पिक्चर देखते हैं। ये सब में हमें वहाँ पे चेक करना है। यहाँ तक कि अपने बच्चों
बच्चों को भी यही आदेश और निर्णय देना है कि वह भी हमेशा जागरूक रहे, कोई भी ऐसे गलत संगति में ना बैठे या गलत किताबें ना पढ़े या कोई ऐसे पिक्चर ना देखे जिससे उनके मन और हृदय अशुद्ध हो जाए और फिर अशुद्ध विचार उनके मुंह से निकले और वो सब जगह अशुद्धि फैलाए। तो आज का ये सुंदर वचन सुनते ही उसमें मनन चिंतन करते हुए हम आज विशेष कर पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे और सब पुरोहित आपके जितने माने जाने पहचान वाले पुरोहित है उन सबको आप ईर्षण अनुग्रह के वेदी पे लाइए। आपके धर्माध्यक्षों को, आपके आर्च बिशप है, बिशप है, कार्डिनल है, हम सन पापा से शुरू करते हैं, सन पापा फ्रांसिस और फिर सब कार्डिनल और फिर उसके बाद आर्च बिशप, बिशप और फिर सब प्रीस्ट, जितने पुरोहित पूरे संसार में, उन सबको प्रभु के चरणों में लाते हुए हम प्रार्थना करते हैं और आशीष के लिए हम सब एक हृदय होकर प्रभु को धन्यवाद दें। हे प्रेमी पिता प्रभु यीशु, तूने हमारे बीच से पुरोहितों को चुना है जिससे वे तेरे साथ रहे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अंधकार की शक्तियों पर विजयी होवे और समस्त संसार में सुसमाचार की घोषणा करे। पुरोहितों के लिए तेरी इस महान योजना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू अपने प्रिय पुरोहितों को पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित कर, जिससे वे अपनी पुरोहिताई द्वारा कलीसिया में तेरी पावनतम उपस्थिति को प्रकट कर सके। क्योंकि वे मिट्टी के बर्तन हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनकी कमजोरी में अपना आत्मा भेज कर उन्हें अपने सामर्थ्य से भर दे और परीक्षा की घड़ी में उन्हें गिरने से बचा। उनके दुख कष्टों में उन्हें सांत्वना, संदेह में विश्वास, निराशा में आशा और उनके एकांत में अपनी मधुर संगीत देने की कृपा कर। हे प्यारे यीशु, तो सभी पुरोहितों को अपने पवित्र लहू का संरक्षण देकर उन्हें हर अत्याचार, संकट, रोग, दुर्घटना और शैतान के हमले से बचा। सभी पुरोहितों को ये आशीष दे कि वे प्रार्थना, पवित्रता एवं संपूर्ण समर्पण का जीवन जी सके। हे प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तू अपनी आत्मा द्वारा उनके मुंह में अपना शब्द डाल दे और उनके हृदयों में अपने प्रेम की अग्नि सुलगा, जिससे वे दरिद्रों को सुसमाचार सुना सके और टूटे हुए दिलों को चंगा कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं कि हर पुरोहित तेरी पवित्र माँ को एक अमूल्य भेंट के रूप में तुझसे ग्रहण कर सके, जैसे तेरे परम प्रिय शिष्य योहन ने किया था। हे प्रभु, आशीष दे कि जैसे तेरी माँ ने तुझे मानव रूप दिया, वैसे ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सभी पुरोहितों को तेरे ईश्वरी रूप दे सके। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आज जितने प्रार्थनाएं हमारे ऑनलाइन प्रेयर के मेंबर्स के हृदय में प्रभु, और उन्होंने जो डायरी पे लिख के रखा है प्रभु, वो सब आपके अनुग्रह के वेदी पे रखते हुए तो ये संत जॉन मारी वियानी के मध्यस्थ लेते हुए, माँ मरिया का मध्यस्थ लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये सब प्रार्थनाएं, सब इच्छाएं, सब रोग शांति और
जिस तरह की प्रार्थनाएं हैं वो सब प्रार्थना को उत्तर देते हुए आप सबको आशीष से भरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हे पिता परमेश्वर, हम अच्छे बारिश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु ये मौसम में आप सबको सुरक्षा कवच देंगे प्रभु। और जो गरीब है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, उन सबको प्रभु आप ही उनके लिए स्वर्गदूतों को उनके पास पहुंचाकर प्रभु उन्हें सुरक्षा स्थान में पहुंचाएंगे प्रभु, उन्हें सुरक्षा देंगे प्रभु। ये विश्वास करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम दुनिया भर के जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है प्रभु, उनके सब प्रार्थना को आपके वेदी पे रखते हुए विश्वास करते हैं प्रभु, आपने सब प्रार्थना को उत्तर देते हुए सबको आशीष से भरा हुआ है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं जिस तरह सन जॉन मेरी वियानी अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए उन्होंने हर दिन हर कार्य आपको समर्पित करते हुए कार्य किया प्रभु, वही वरदान आप हम सब में भर दीजिए कि हर क्षण हर घड़ी आपको समर्पित करते हुए पवित्रता का जीवन जीते हुए परिवार में पवित्रता का आशीष भरते हुए हम आपके लिए एक सुयोग्य बलिदान के रूप में परिवार आपको उपस्थित कर सके प्रभु। ये वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, माँ मरिया आपको धन्यवाद देते, आपने हम सबके मध्यस्थ करते हुए आपने बहुत सारे आशीष प्रभु यीशु से दिलाया, और सबको जिस तरह के आशीष की जरूरत है वो पूरा आशीष आपने पहुंचाया है, ये विश्वास करते हैं माँ मरिया, और आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी Glory to Lord Jesus, thank you Jesus, praise to Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord। प्रभु यीशु कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो जो भी प्रार्थनाएं हैं निर्डर होकर पूरे विश्वास के साथ आप मांगिए, क्योंकि प्रभु कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओ पिता परमेश्वर, इस वचन के आपको धन्यवाद देते हुए हमने विश्वास किया हमारे ऑनलाइन प्रेयर में जितने परिवार जुड़े हैं और उनके द्वारा जितने परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की प्रार्थनाओं को उत्तर आपने दे दिया है। ये विश्वास करते हुए आपसे विनती करते हैं कि आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए, ताकि सब परिवार सब आशीष से भरे हुए आपके राज में रहते हुए आपको धन्यवाद दें। और हम प्रार्थना करते इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everybody.